बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत सा ब्लाउज़ के जो स्लीव्स हैं उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करना बताऊँगी। जो इसका ब्लाउज़ का नेक लाइन होगा उसके ऊपर आपने सेम यही बॉर्डर बनाना है जो कि मैं अभी आपको स्लीव्स के ऊपर सिखाऊँगी। तो सबसे पहले मैंने E8000 ग्लू ली है, राइनस्टोन चेन ली है और जितने चौड़े आपने स्लीव्स बनाने हैं आपने लाइंस ड्रॉ कर लेनी है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपने कितने हिस्से में एम्ब्रॉयडरी करनी है। तो सबसे पहले ग्लू के ऊपर राइनस्टोन चेन आपने लगा लेनी है दोनों साइडों पर। ये 1 इंच की चौड़ी मैंने इस तरह लाइंस ड्रॉ की हैं। उसके बाद आपने गोल्डन बीड्स लेने हैं, ठीक है, जो नॉर्मल साइज़ के होते हैं वो आपने लेने हैं और इस तरह से आपने धागे में डालकर सुई को नीचे ले जाना है। फिर आपने बाकी जो लाइन होगी ना पिछले मोती से आपने सुई को निकालना है। इससे ये होगा कि आपकी जो लाइन है ना उसका सीक्वेंस बिल्कुल सही रहेगा। पीछे मोती से मैंने सुई निकाली, फिर इसमें बीड्स डाले और जब एंड तक आप पूरी लाइन अटैच कर लेंगे तो आपने वापस मोड़कर सुई को निकालना है और इस तरह से एक साइड से सुई को निकालना, दूसरी साइड से अंदर ले जाना है। कोशिश करनी है कि सुई को आपने उस जगह से निकालना है जहाँ पर 2 बीड्स के दरमियान का फासला होगा, ताकि आपका जो धागा है वो अच्छे तरीके से इसके बिल्कुल दरमियान में एडजस्ट हो जाए और जो लाइन है वो टेढ़ी ना हो इस तरह से। इसके बाद जो मैं लाइन लगाऊंगी वो थोड़े से बड़े मोती में यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो आप सेम साइज़ के मोती भी यूज़ कर सकते हैं और छोटे बड़ों से भी ये बॉर्डर बना सकते हैं। मैंने 5 लाइनों का बॉर्डर बनाया है, यही सेम बॉर्डर आपने लेग लाइन के ऊपर भी बनाना है। अच्छा, उसके बाद मैंने लिए हैं जी नग, जो कि बने बनाए मिलते हैं गोल्डन शेड में। ये देखें, ये नग ले लिए हैं। उसके साथ मैंने जो गोल्डन शेड में ही ओवल शेप के बीड्स ले लिए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक फूल बनाएंगे। फूल बनाने का मकसद ये है कि हम दरमियान में आपने हिस्सा इसका अलग कर लेना है कि यहाँ पर आपका मिडल आ रहा है वहाँ पर आपने इसका फूल बनाना है। सबसे पहले मैंने लग लगा लिया है। उसके बाद आपने सुई में ओवल शेप का बीड डाला और उसके ऊपर एक गोल मोती डालकर इस तरह से करके आपने इसको अटैच कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से सुई को नीचे ले जाना है। धागे को खींचने से ये होगा कि आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपका जो बीड है उसका सीधा वो कहाँ पर आ रहा है, ठीक है, इस तरह से। अब एक जो नग होगा ना उसके आसपास आपके तकरीबन 6 से 7 जो है वो ये वाले मोती लगेंगे और आपका एक फूल जो है वो रेडी हो जाएगा। तो ये इस तरह से आपने इस फूल को रेडी करना है। सबसे पहले फूल बनाने का मकसद ये है कि हमें आइडिया हो जाएगा कि हमने डिज़ाइनिंग कहाँ पर करनी है। सबसे पहले आपने मिडल में डिज़ाइनिंग करनी है और मिडल में करने के बाद फिर हमने दोनों साइडों पर सीक्वेंस के साथ जो है वो ड्राइंग करनी है, लाइन सिंपल ड्रॉ करनी है और फिर हमने इसकी डिज़ाइनिंग करनी है। तो सबसे पहले आप ये फूल बना लें, ठीक है। और अच्छा, फूल के नीचे अब मैं इस तरह से एक बड़ा मोती भी लगा लूँगी, क्योंकि हमने इस डिज़ाइन में कहीं कहीं गोल्डन बड़े वाले बीड्स भी लगाने हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर नीचे मैं एक बड़ा वाला बीड अलग से करके लगा लूँगी, गोल वाला। तो ये देखिए जी, इसको इस तरह से मैं बीट को अटैच कर लिया मैंने। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि अब हम पेंसिल लाइन ड्रॉ करेंगे कि हमने इसके डिज़ाइन किस तरह से बनाना है। तो सिंपल आपने इस तरह से सीधी ऊपर की साइड पे लाइन ड्रॉ कर लेनी है, थोड़ा थोड़ा इनको अंदर की साइड पे राउंड कर देना है आपने। उसके बाद आपने लेने हैं छोटे वाले मोती। ये भी मैट शेड के ही होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट नहीं होने चाहिए। ये भी गोल्डन शेड में है। अच्छा, अब हम इन लाइंस के ऊपर जो है ये वाले बीड्स लगाएंगे। तो धागे में आपने सारे मोती डालकर जितनी आपकी लाइन है ना पूरी कंप्लीट मोतियों की डाल के आपने ग्लू लगानी है। ग्लू को आपने करना है थोड़ा सा ड्राई, और ड्राई करने के बाद आपने ये बीड्स जो है वो इस ग्लू के ऊपर अच्छे तरीके से अटैच कर देने। ये मैंने आपको बहुत जगहों पर ये बात बताई है कि ग्लू को आप थोड़ा सा ड्राई किया करें, उससे आपका ये जो मोती है ना वो पक्के अटैच होते हैं। उसके बाद आपने इसी तरह से, जिस तरह मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताती हूँ, कि आपने पीछे से सुई निकाली और फिर दोबारा से इस तरह से एक साइड से दूसरी साइड से सुई को नीचे ले गए, तो इस तरह से ये लाइंस जो है वो हमारी पक्की हो जाएंगी। अब हमने ऊपर 2 और लाइन्स ड्रॉ की इसी शेड में, लेकिन उनका जो फेस है वो हमने बाहर की साइड पर रखा है। अच्छा, 2 लाइन इस तरह ड्रॉ करने के बाद मैंने फिर फूल बनाया है। फूल बनाने के बाद ऊपर ये देखें मैंने सीधी एक लाइन ड्रॉ की है। उसके बाद मैंने साइडों पर इस तरह से, ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा, दोनों साइडों पर सेम डिज़ाइन के साथ आपने लाइंस ड्रॉ कर लेनी है। सिंपल रैंडमली भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि आपने किधर किधर कौन कौन सी लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। करीब करीब करके आपने इस तरह से राउंड राउंड ड्रॉ कर लेने, कहीं पे 2 मिला के, कहीं पे 1, कहीं पे, और किसी का फेस आपने अंदर की साइड पे रखना है स्लीव्स की और किसी का फेस आपने बाहर की साइड पे रखना है। तो सबसे ऊपर ये देखें मैंने इस तरह से सीधी लाइन एक बना ली है। अच्छा, ये मैं अभी धूप में बैठी हुई थी इसलिए आपको ये कलर इस तरह लग रहा होगा। तो ये देखें, ये सारे मोती भी मैंने इसके ऊपर अटैच कर लिए। सबसे पहला काम आपने यही करना है कि मोतियों से सारी लाइन्स को फिल कर लेना है,
ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हमने कहाँ पर फूल बनाने हैं। अब इनके दरमियान में ऊपर साइडों पे इस तरह से करके जहाँ जहाँ आपको ज़्यादा गैप नज़र आएगा वहाँ वहाँ आपने ये गोल्डन बीड वाले फूल बना लेने। ये देखें, ये 2 मैंने बनाए, फिर साथ में 2 बनाए और 2 ऊपर बनाए, एक दरमियान में बना ली। इस तरह से करके फूल हमारे रेडी हो गए। अच्छा, अब हम सेकंड स्टेप पे आते हैं। तो उसके लिए मैंने लिए हैं जी ये नग। ये इस तरह डिज़ाइनर शेप के नग हैं, आपको ये ज़री शॉप से बड़े आराम से मिल जाएंगे। अच्छा, अगर आपको ये शेप ना मिले तो फिर आप इसकी सिंपल जो पत्तों वाली शेप होती है ना वो भी लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने इसी शेप से लगाना, लेकिन इस शेप से ये है कि इसका थोड़ा सा शो जो है वो ज़्यादा लग रहा था। अच्छा, अब मैंने सिंपल ग्लू जो है वो सारी जगहों पे लगा लिया ताकि थोड़ी सी ड्राई हो जाए और फिर हमारे जो नग हैं वो अच्छे तरीके से पक्के से एडजस्ट हो जाए। तो इस तरह से करके आपने सारी लाइंस के अंदर बाहर इस तरह से एक बेल सी बना लेनी है नगों के साथ। ठीक है, इस तरह से जैसे मैं अभी लगा रही हूँ ना, बाकी जितने भी हमने डिज़ाइन बनाए हुए सब के आगे पीछे अंदर बाहर आपने ये नग लगा लेने। ये देखें, ये नग मैंने सारे लगा लिए और कहीं कहीं पर मैंने बड़े वाले जो मोती थे ना गोल्डन, वो भी लगा लिए। तो ये हमारा जी ज़बरदस्त से खूबसूरत से यूनिक से एम्ब्रॉयडर्ड स्लीव जो है वो रेडी हो चुके हैं और इस पर ख़र्चा भी बहुत कम आएगा आपका। तो मैं आपको हाथ पे पहन कर भी बता देती हूँ कि ये कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने डिसेंट लग रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का डिज़ाइन भी आपको अच्छा लगेगा। आपने ट्राई करना है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।